Question 18. A man crosses the river perpendicular to river flow in time t seconds and travels an equal distance down the stream in capital T seconds. The ratio of man's speed in still water to the speed of river water. Okay, तो आप ऐसा मान लेते हैं क्रॉसिस द रिवर परपेंडिकुलर वाला केस है, तो हमें ये तो पता है कि जो मैन है वो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा होगा, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो मैन की स्पीड लेट से आप v मान लेते हैं और रिवर की वेलोसिटी आप u मान लेते हैं और ये जो विड्थ है इसको आप d मान लेते हैं, राइट। तो पहले केस में इसने बोला है क्रॉसिस द रिवर परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, तो मतलब इस तरह से मैन इस डायरेक्शन के अलॉन्ग स्विम करके गया और इसको t टाइम लगा, राइट, t टाइम लगा। तो टाइम जो t है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टाइम t कैन बी रिटन एज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। स्पीड क्या होगी मैन की, देखो नेट स्पीड जो होगी ना मैन की वो होगी v और u का रिजल्टेंट, v और u का रिजल्टेंट, राइट। तो वी कैन सी कि कितनी आएगी नेट स्पीड, लेट से कि अगर आप डिफाइन कर दें लेट से ये वाले एंगल को अगर मैं अल्फ़ा बोल दूं या थीटा बोल दूं कि इस डायरेक्शन से थीटा डायरेक्शन पे मैन जो है वो जंप किया, तो हमें पता है कि अगर ये परपेंडिकुलरली फ़्लो कर रहा है तो जो रिवर की वेलोसिटी होगी और मैन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का यानी कि v साइन थीटा, ये बराबर हो रहे होंगे बच्चों, u बराबर v साइन थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये वाला वेलोसिटी और ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का बराबर होगा तभी ये कैंसिल आउट होगी और तभी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बनेगी। तो बस हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी ज़ीरो करनी थी, तो रिवर की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेट होना चाहिए उसके लिए। एक तो ये हो गया, तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है u बाई वी, राइट। अब मुझे पता है कि यार डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमारे पास टाइम आएगा, जो स्पीड आएगी या वेलोसिटी नेट आएगी वो बेसिकली इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आनी चाहिए। एक वेक्टर हो गया u, एक वेक्टर हो गया v, इनके बीच का अगर आप एंगल चेक करो तो इनके बीच का एंगल होगा ये पूरा एंगल, राइट, ये पूरा एंगल होगा इनके बीच का एंगल। ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा। तो नेट वेलोसिटी विल कम आउट टू बी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा। कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा अपना माइनस साइन थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv साइन थीटा। अच्छा, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें साइन थीटा की तो साइन थीटा अपने हमने निकाला हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू u बाई वी आना चाहिए, तो दिस मस्ट बी माइनस यू वी इंटू यू बाई वी, यहाँ से कट कटा के अपने पास बनेगा रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये अपनी नेट स्पीड आएगी फर्स्ट वाले केस में। इस नेट स्पीड को हम ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे तो टाइम जो है स्मॉल t का वैल्यू आ जाएगा d अपॉन नेट वेलोसिटी विच इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। स्मॉल t का वैल्यू तो ये आ गया। अब कैपिटल T टाइम इसने क्या बोला है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम इन कैपिटल T सेकेंड्स। ओके, डाउन स्ट्रीम का मतलब बच्चों क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब कि जिस तरफ रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर मैन स्विम कर रहा है, राइट। तो उस केस में अगर इसको कैपिटल T टाइम लग रहा है टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस वही d लिया है, और इस केस में मुझे पता है कि इन दोनों वेलोसिटीज़ का जो नेट होगा दे विल डायरेक्टली ऐड अप u प्लस p, तो ये हमारा टाइम सेकंड केस में बनेगा, ठीक है जी। अब हमें बेसिकली t और t का रेशो चाहिए क्वेश्चन के अंदर, t और t की रेशो की टर्म्स में इनकी स्पीड्स चाहिए, तो इनको डिवाइड कर देते हैं बच्चों। इक्वेशन और 1 और 2 को अगर आप डिवाइड करोगे t बाई टी विल कम आउट टू बी v प्लस यू अपॉन रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दें अगर, इट विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बराबर v प्लस यू का स्क्वायर इंटू कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लिख लो v माइनस यू इंटू वी माइनस यू प्लस वी प्लस यू इंटू टी स्क्वायर बराबर v प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर।
यहाँ से एक v प्लस यू कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे ना कुछ ऐसा बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन वी प्लस यू बराबर कैपिटल टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, राइट। सो फ्रॉम सॉल्विंग हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ v बाई यू। ठीक है जी, यहाँ से v बाई यू का वैल्यू जो बच्चों आता है वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अपना जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। Question 19. A swimmer crosses the river along the line making an angle of 45 degree with the direction of the flow. Velocity of the river is 5 meter per second. Swimmer takes 6 seconds to cross river of width 60 meter. The velocity of swimmer with respect to water is. Okay. तो हमें ऐसा कुछ दे रखा है, स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। मान लो कि यार रिवर के फ्लो करने का डायरेक्शन ये है और स्विमर की जो नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, राइट। और ये एंगल अपने को दे रखा है 45 डिग्री। Velocity of the river is 5 meter per second. Swimmer takes 6 seconds to cross the river of width. इसकी width आप मान लेते हैं 60 meters. तो हमारे पास यहाँ से बननी चाहिए swimmer takes 6 seconds to cross river of width 60 meter. The velocity of the swimmer with respect to water. Okay. वेलोसिटी ऑफ द स्विमर या मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके बच्चों, ये जो दे रखा है हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, मतलब नेट वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब जो नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताना है। तो ऐसा कुछ है बच्चों अगर आप हम वाई डायरेक्शन में देखें इसमें क्वेश्चन में, तो वाई डायरेक्शन में 60 मीटर चलने में जो टाइम लगा है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6 सेकेंड्स। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आनी चाहिए दैट विल बी 60 मीटर डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 10, राइट। अब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट किसका बनेगा? मुझे पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है इसका जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नेट वेलोसिटी का जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो हमें पता लग गया 10 मीटर पर सेकंड है। और हमें ऐसा भी मेंशन्ड है कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ से 45 डिग्री पे है। तो आई कैन जस्ट से कि अगर मैं tan 45 यूज़ करूँ, दिस इज़ इक्वल टू वी वाई परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से वी वाई और वी एक्स सेम आ जाएंगे, यानी कि हमारा जो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट होगा वो भी अपना 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप लिखें तो इट मस्ट बी 10 आई कैप प्लस 10 जी कैप, 10 आई कैप प्लस 10 जी कैप, राइट। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें क्वेश्चन में दे ही रखी है, इट इज़ 5 आई कैप, राइट। हमें VMG पता है, VRG पता है, और हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है। तो बच्चों इनसे निकाला जा सकता है, ये बिल्कुल निकाला जा सकता है। VMR का वैल्यू कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इसको ऐसा तोड़ के लिखो ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ऐसे हो जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी माइनस VR प्लस VG, कुछ ऐसा। इसमें VG तो कट ही जाएगा, तो VM माइनस VR ही बचेगा, राइट। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है
तो बस इसमें अपने को वैल्यूज़ ही सब्सटीट्यूट करनी है। अब इसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 5 आई कैप। तो दिस विल कम आउट टू बी 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड अपने पास आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ रूट ऑफ 125, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज 5√5 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर आ जाएगा फाइनल। Question 20. A car is moving rectilinearly on a horizontal path with acceleration a. A person sitting inside the car observes that an insect P is crawling up the screen with an acceleration. तो insect के पास यार एक तो खुद एक acceleration है a, इस स्क्रीन के ऊपर ये a acceleration से मूव कर रहा है, और जिस स्क्रीन पे ये बैठा है या जिस स्क्रीन के ऊपर ये मूव कर रहा है, यानी जिस कार के ऊपर ये बैठा है वो कार भी आगे फॉरवर्ड a acceleration से, कैपिटल A acceleration से मूव कर रही है। तो दो एक्सेलरेशंस हैं बेसिकली, तो हमें बेसिकली बताना है थीटा इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद ऑफ द स्क्रीन विद द हॉरिजॉन्टल द एक्सेलेरेशन ऑफ द इंसेक्ट। इस इंसेक्ट की नेट एक्सेलरेशन बतानी है। तो बच्चों नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बतानी है, तो दो एक्सेलरेशंस हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है बस अपने को, राइट। तो पैरेलल टू स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू स्क्रीन अपने को दिख रहा है, सारे कंपोनेंट्स इसके हैं या सारे ऑप्शंस इसके हैं। तो अगर आप पैरेलल टू स्क्रीन पहले चेक करें, पैरेलल टू स्क्रीन वाली डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। इस डायरेक्शन में ए का जो कंपोनेंट आएगा कैपिटल ए का वो डाउनवर्ड आएगा, ए कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन बनेगी, पैरेलल टू स्क्रीन जो नेट एक्सेलरेशन बनेगी वो बन जाएगी ए माइनस ए कॉस थीटा, राइट। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर टू स्क्रीन जो एक्सेलरेशन बनेगी, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन वाली डायरेक्शन ये है। इस परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में देखो कैपिटल ए का एक कंपोनेंट आएगा, कैपिटल ए का कंपोनेंट आएगा कैपिटल ए साइन थीटा, और इस स्मॉल ए का तो कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। तो परपेंडिकुलर वाली जो डायरेक्शन है स्क्रीन के, उसमें जो ए नेट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ओनली कैपिटल ए साइन थीटा। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन वाला। पैरेलल टू द स्क्रीन वाला ऑप्शन गलत है, ए माइनस ए कॉस थीटा बनना चाहिए। अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल नेट एक्सेलरेशन क्या आएगी? ओके, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग, ये वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग, राइट। इसमें आप देखो जो कैपिटल ए है वो तो पूरा ही इस तरफ है, और स्मॉल ए का एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। तो आप चेक कर सकते हैं स्मॉल ए का कंपोनेंट क्या बनेगा इस डायरेक्शन में, ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। तो स्मॉल ए का जो इस तरफ कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी स्मॉल ए कॉस थीटा। तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल बनेगा नेट एक्सेलरेशन, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल बनेगा कैपिटल ए माइनस ए कॉस थीटा का मॉड। तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन भी अपना मैच नहीं कर रहा, तो अपना आंसर इस केस में आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ए भी हमें दे रखी है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस 30√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली 30√2 इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसका एक कंपोनेंट प्लस आई में आएगा, एक प्लस वाई में बनेगा, तो इट विल बी 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप। द वेलोसिटी ऑफ कार बी इज़ वी बी का वैल्यू हमें दे रखा है 20 साउथ, यानी कि -20 जे कैप, राइट। अगर मैं इसको एक्स ले लूँ, इसको वाई डायरेक्शन ले लूँ, उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ ये। फिर हमें दिया है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी सी ए। वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू ए 10√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन ये होगी 10√2 इस डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट एक इधर बनेगा 10, एक इधर बनेगा 10। तो इसको लिख सकते हैं आप
माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ओके, द स्पीड ऑफ कार सी एंड डायरेक्शन इज, कार सी की वेलोसिटी के बारे में यहाँ से कमेंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो वेलोसिटी ऑफ कार बी है, इसको अगर यहाँ पुट करें, क्योंकि ये मुझे पता है वी ए माइनस वी बी की वैल्यू है 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो यहाँ पे अगर आप वी बी का वैल्यू पुट करें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ वी ए का वैल्यू अपने पास आ जाएगा बच्चों 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप, राइट। अब वी ए आ गया तो वी ए का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वी सी ए वाली में, तो वहाँ से वी सी आना चाहिए। तो वी सी माइनस वी ए, वी नो इट इज़ माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो वी सी विल बी वी ए प्लस माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो वी सी विल बी वी ए का वैल्यू 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। 30 minus 10 is 20 I cap and this will be also 20 J cap। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया सी का। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दिस विल बी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, अगर इस वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करें तो ये एक्स में 20 है, वाई में कंपोनेंट इसका 20 है, तो नेट वेलोसिटी वेक्टर वी सी कुछ इस डायरेक्शन में रहा होगा। लेट्स से इट इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 1 आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्रीज। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों बन जाएगा ए ऑप्शन। Matrix match question 1, an inclined plane making an angle theta 45 degree with the horizontal, stone is projected as shown at t equal to 0। तो बच्चों हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस बोली गई है और ये वाई एक्सिस बोली गई है और स्टोन को कुछ इस तरह से थ्रो किया गया है। तो स्टोन को अगर इस तरह से थ्रो करोगे आप, राइट, तो ग्रेविटी लग रही होगी नीचे की तरफ। ग्रेविटी जो एक्सेलेरेशन लग रही है इसका एक एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा, एक वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा। तो इसके कारण बॉडी एक्स में भी चलेगी और वाई में भी चलेगी और इस तरह से आके हिट करेगी इंक्लाइन को, राइट। तो हमें बताना है कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये सारे ऑप्शंस के बारे में कमेंट करना है। तो पहले जनरल बातें कर लेते हैं कि जो मोशन होगा उसमें जिस तरह की वेलोसिटी अलॉट करी गई है, वेलोसिटी इनिशियल दी गई है इस डायरेक्शन में u, तो और x और y को अलग अलग सेपरेटली डील करें तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है प्लस u, पूरा का पूरा इनिशियल वेलोसिटी y में ही है। x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का 0, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। देखो बच्चों एक्सेलरेशन जो होती है वो लगेगी हमारे पास कुछ इस तरह से g वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। तो अगर आप ये एंगल 45 डिग्री बोल रहे हैं, राइट, तो हमारे पास ये एंगल कितना बन जाएगा, ये 90 है, ये भी 45 बनेगा, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा बन रहा है। g के दो कंपोनेंट लेने हैं अपने को, एक तो x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में g का कंपोनेंट बन जाएगा यानी कि y डायरेक्शन में g sin 45 और इस डायरेक्शन में बन जाएगा g cos 45। हालांकि cos 45 और sin 45 दोनों की ही वैल्यू √2 होती है, 1/√2, तो g/√2 आ जाएगी दोनों की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन x में जो बनेगी दैट इज़ g/√2, पॉजिटिव x में आएगी एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव बोली है, और एक्सेलरेशन y में बनेगी वो इस तरफ आएगी नीचे की तरफ, तो वो -g/√2, राइट, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब पहला ऑप्शन इसने बोला है फाइंड द इंस्टेंट एट विच द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो वेलोसिटी है स्टोन की वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है अगर नेट वेलोसिटी, तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो 0 है। तो ए ऑप्शन में वेलोसिटी वाई में 0 चाहिए अपने को, राइट। नेट वेलोसिटी अगर एक्स में है तो उसका कोई वाई कंपोनेंट नहीं होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो 0 होता है।
तो बस वी वाई को ज़ीरो पुट करना है, तो उसके लिए वी विल यूज़ वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. वी वाई इज़ ज़ीरो, यू वाई इज़ प्लस यू, ए वाई इज़ माइनस जी बाई रूट टू इंटू टी. टी विल कम आउट टू बी रूट टू यू बाई जी, रूट टू यू बाई जी. आर ऑप्शन आ जाएगा. ओके, पार्ट बी. द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच द वेलोसिटी ऑफ स्टोन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस अपनी ये है, तो वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी. तो लेट्स से टी टाइम इंस्टेंट पे ऐसा हो गया. तो बच्चों अगर वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल बना रही है लेट्स से इस समय जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो वी एक्स है और वाई कंपोनेंट जो है वो वी वाई है. तो मुझे पता है कि tan 45 का जो वैल्यू होगा इस समय वो वी वाई अपॉन वी एक्स होगा. तो tan 45 क्योंकि 1 होता है तो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, राइट. तो हमें वो टाइम इंस्टेंट ढूंढना है जब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम होंगे. ओके, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किसी टाइम टी बाद होगा यू वाई प्लस ए वाई टी और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी. अब एक्सेलरेशन एक्स में ज़ीरो है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है u माइनस इसको आप वैल्यूज पुट करेंगे g बाई रूट टू इंटू टी. इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ज़ीरो, सॉरी इस केस में x कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़ीरो है, एक्सेलरेशन x में ज़ीरो नहीं है क्योंकि जो हमने एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करी है उसमें x में एक्सेलरेशन माइनस जी बाई रूट टू का है. तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा माइनस जी बाई रूट टू इंटू टी, राइट. वो अपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन एक्स में ज़ीरो होती है, ये नॉर्मल नहीं है, इट इज़ फ्रॉम एन इंक्लाइन. तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी एक्सेलरेशन इन एक्स इज प्लस जी बाई रूट टू, राइट, प्लस जी बाई रूट टू. तो ऐसा कुछ बन जाएगा. तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी अपने को u बाई रूट टू जी. तो अपना ऑप्शन इसमें आ जाएगा जी एस ऑप्शन. ठीक है जी, ए और बी पार्ट हो गए. सी पार्ट, द इंस्टेंट ऑफ टाइम टिल विच द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज हाफ द रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन. ओके, तो पहले तो आप ऐसा करते हैं, जो हमारे पास डी ऑप्शन है पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. डी ऑप्शन थोड़ा इजी है, उससे सी वाले का भी आइडिया लगेगा. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन क्या होगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो टाइम होगा जिस टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब भी ये स्ट्राइक करेगा इंक्लाइन को तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो. तो इसको यूज़ कर लो बस, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई इज u इंटू टी प्लस एक्स हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन इज माइनस जी बाई रूट टू इंटू टी स्क्वायर माइनस यू टी बराबर माइनस जी बाई टू रूट टू इंटू टी स्क्वायर. टी कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, टी का वैल्यू यहाँ से बनेगा टू यू रूट टू बाई जी. टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आ गया ये. तो डी ऑप्शन में अपना आंसर बनेगा ऑप्शन पी, राइट. ओके, अब ना सी वाला पार्ट इसके बाद निकालना आसान होगा. सी वाला पार्ट इसके बाद निकालना आसान होगा क्योंकि इसने पूछा है वो टाइम इंस्टेंट बताओ जब कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज हाफ द रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन. तो देखो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे वो क्या चाहिए, रेंज का आधा चाहिए, राइट, रेंज का आधा चाहिए. तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी जो कैपिटल टी टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है. और पहले तो मैं रेंज के बारे में कमेंट करता हूँ. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट एक्स में होगा वो रेंज होता है, तो वो रेंज की वैल्यू आ जाएगी हाफ टाइम्स रेंज. रेंज इज़ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इन कैपिटल टी टाइम, दैट विल बी रिटन एज यू एक्स टी
प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वायर, इसको ऐसा करते हैं रब करके यहाँ पे करते हैं रख से सॉल्व। रेंज इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इन कैपिटल टी टाइम दैट इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे समझ आ रहा है कि रेंज की वैल्यू जो है वो यू एक्स तो ज़ीरो ही है अपना, तो वो हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इन एक्स इंटू टी स्क्वायर के बराबर है। तो रेंज आधी कब होगी, किस टाइम इंस्टेंट पे रेंज की वैल्यू हाफ होगी, जब जिस टाइम इंस्टेंट पे टी का वैल्यू ये टी बाई रूट टू के बराबर होगा। जब टी का वैल्यू टी बाई रूट टू होगा, आप स्मॉल टी को टी बाई रूट टू पुट करोगे तो अपने आप रेंज की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो मेरे को डायरेक्टली समझ आ रहा है इस ऑप्शन में सी वाले में तो कि जी जो अपना आंसर आएगा वो टाइम इंस्टेंट ऐसा टाइम इंस्टेंट होगा जो टाइम ऑफ फ्लाइट का बाय रूट टू होना चाहिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमने डी ऑप्शन में निकाला ही है, वो अपना बना था 2√2u/g, इसका बाय रूट टू करना है तो वो अपने पास बन जाएगा 2u/g। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा क्यू ऑप्शन, ये हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन 2, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी v सच दैट रेंज इज मैक्सिमम। तो बच्चों इसमें एक चीज़ बोली गई है कि रेंज मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी v से प्रोजेक्शन हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा है तो वी नो रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा बराबर 45 डिग्री, राइट। तो इसने पूछा वर्टिकल वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो पहले अगर आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री इसमें पुट करें तो इसका वैल्यू आएगा u स्क्वायर बाई 4g। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे यानी कि h/2 पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन y में हमें पता ही है इट इज़ -g। थर्ड इक्वेशन से अपना आंसर आना चाहिए, तो वी विल डायरेक्टली अप्लाई vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर बराबर 2as। vy का वैल्यू निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज़ u साइन थीटा, तो वो थीटा की वैल्यू 45 यूज़ करके एक्सेलरेशन इन y इज़ -g एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ h/2 कैपिटल h/2, तो वो आ जाएगा u स्क्वायर बाई 8g। बच्चों यहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर v का बनेगा u/2 कट कटा के vy, राइट। तो अपना आंसर बन जाएगा इसमें इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी इसने v मेंशन करी है तो इसको v/2 लिख सकता हूँ, तो अपना आंसर आ जाएगा p। वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, तो ये तो पता ही होता है बच्चों कि मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल में जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होता है, राइट। तो ये अपना आंसर आ जाएगा q। ओके, चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी v/√2 i कैप प्लस v/√2 j कैप, क्योंकि v वेलोसिटी है 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करा है तो इसका एक x में कंपोनेंट आएगा एक y में कंपोनेंट आएगा, वेक्टर फॉर्म में ही हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी में मुझे पता है कि x कंपोनेंट तो बदलेगा ही नहीं, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा v/√2 i कैप, और y कंपोनेंट जो आएगा वो मुझे पता है कि वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है वही स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो मेरे पास आ जाएगा -v/√2 j कैप, राइट। तो इसने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, वो चेंज आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, इफ़ यू विल डू दिस विल कम आउट टू बी v माइनस यू विल कम आउट टू बी -v/√2 टाइम्स 2 दैट इज़ √2 टाइम्स v, राइट। ये चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है √2 टाइम्स v, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना आर ऑप्शन। ओके, एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब बॉल यहाँ से हमने प्रोजेक्ट करी तो हाईएस्ट पॉइंट जब ये रीच करेगी, हाईएस्ट पॉइंट ये रीच करेगी लेट्स से कैपिटल T/2 टाइम में रीच करेगी, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कैपिटल T ले लें
तो कैपिटल टी बाई टू। तो इस दौरान जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी ये होगी। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जा सकती है, देखो इस दौरान जो x में डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एस एक्स, और जो y में डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एस वाई। तो आई कैन राइट s इज़ बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ एस एक्स एंड एस वाई। ठीक है जी, वो आप ट्रिग्नोमेट्री से भी देख सकते हो कि ये ट्राइंगल बनेगा और उससे भी s का वैल्यू यही आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो नेट आ जाएगी उसको मैं लिख लूँगा, एस वाई का वैल्यू तो मैक्सिमम हाइट के बराबर और एस एक्स का वैल्यू रेंज बाई 2 के बराबर है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट नेट विल बी रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस रेंज बाई 2 का स्क्वायर। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4g, राइट। और जो टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में वो टाइम होगा कैपिटल टी बाई टू, टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है 2u साइन थीटा बाई जी, इसका बाई 2। तो ये अपने पास बनेगा इनिशियल वेलोसिटी v साइन थीटा का वैल्यू बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2g ऐसा कुछ बनेगा, राइट। तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। सब्सटीट्यूट करेंगे अगर तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एज क्वेश्चन, तो v स्क्वायर जी बाई रूट 5 बाई 4g। तो अपना आंसर यहाँ से सॉल्व करके बनेगा 1 बाई 2 रूट 5 बाई 2 इंटू वी। तो ये अपना एस ऑप्शन आ जाएगा इसमें, दैट इज आंसर।